वर्तमान में भारत आईपीओ बाजार फल फूल रहा है। कुछ साल पहले मौलिक रूप से मजबूत कंपनियां भी प्राथमिक पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि खुदरा निवेशक भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और इसीलिए परियोजनाएं विफल हो रही थी। इसके चलते सेबी ने निवेशकों के लिए और फंड जुटाने वाली कंपनियों के लिए भी आईपीओ नियमों में ढील की। इसी ढील का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कंपनियां धोखाधड़ी और बेईमानी का काम कर रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पर इस ढिलाई का फ़ायदा उठाने का आरोप भी लग रहा है, जिनमें से एक है एक्जिगो कंपनी। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग के सेगमेंट में है। कंपनी ने कन्फर्म टिकट नाम की एक कंपनी 21 जनवरी 2021 को और अबीबस नाम की कंपनी 6 अगस्त को अधिग्रहण किया है। इन कंपनियों को पैसे के भुगतान के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने स्वयं के शेयर जारी करने के खिलाफ हासिल किया गया है। डीआरएचपी यह भी नहीं बताता कि इन कंपनियों को किस वैल्यूएशन पे अधिग्रहण किया गया था। ये कंपनी यहीं नहीं रुकती है। ये सेबी के साथ प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखिल करने से ठीक पहले 6 अगस्त 2021 को उन्हीं कंपनियों उनके प्रमोटरों को बड़ी संख्या में बोनस शेयर जारी करती है। यहाँ समस्या यह है कि इस कंपनी के प्रमुख निवेशकों ने नकद भुगतान न करके कंपनी में शेयर अर्जित किया है, जबकि खुदरा निवेशक को आईपीओ के माध्यम से शेयर प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का भुगतान करना होगा। ज़रा सोचिए, इतने कम समय में इन दोनों कंपनियों के इन प्रमोटरों की नेटवर्थ कितनी बड़ी हो जाएगी। सेबी को ऐसी कंपनियों के लिए कुछ कड़े नियम लाने चाहिए, अन्यथा खुदरा निवेशक फिर से पैसा खो देंगे और हमेशा की तरह सेबी नुकसान होने के बाद कानून बदल देगा। हो सकता है कि इस कंपनी ने कानून के अनुसार अपनी मूल्यांकन को बढ़ा दिया हो, लेकिन इस बढ़े हुए मूल्यांकन को प्राप्त करने की नैतिक प्रक्रिया के संबंध में कुछ समस्या है, क्योंकि इस कंपनी को पूंजी बाजार का दोहन करने की जल्दी है। यह स्पष्ट है कि चूंकि IXIGO के पास आईपीओ लॉन्च करने के लिए अपना स्वयं का मूल्यांकन मूल्य नहीं है, इसलिए इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन के भरोसे आईपीओ लाना पड़ रहा है, जो एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन नहीं है। एक और वंशगति ये है कि संस्थापक कंपनी के प्रमोटर के रूप में नामित नहीं होना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ निवेशकों को लिखित में भी सूचित किया है कि चूंकि डीआरएचपी दाखिल करने की तिथि पर उनके पास पर्याप्त शेयर नहीं होंगे, इसलिए वे कंपनी के प्रचार में रुचि नहीं रखते हैं। साथ ही संस्थापक अपनी ही कंपनी के प्रमोटर बनने से क्यों भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इस आईपीओ के साथ बहुत प्रसिद्ध एजेंसियों और साथ ही साथ सलाहकारों की भागीदारी के बावजूद वे इस पहलू की जांच क्यों नहीं कर पाए? डीआरएचपी एक भारी दस्तावेज़ है और खुदरा निवेशक के पास कानूनी शब्दजाल को समझने की क्षमता नहीं है। बड़ी समस्या के निवेशकों के पास तथ्यों और आंकड़ों को गढ़ने और गलत तरीके से पेश करने के लिए बहुत पैसा है और उन हाउस विशेषज्ञता उपलब्ध है। साथ ही साथ इस वजह से खुदरा निवेशक हमेशा पैसा खो देता है। हाय, आई एम शैलेंद्र द्विवेदी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर्स। जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान में आईपीओ बाजार अच्छा कर रहा है। कई कंपनियां इस बाजार के माध्यम से सही या गलत मूल्यांकन के साथ धन जुटा रही हैं। नए व्यवसाय मॉडल हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो तकनीकी आधारित हैं। टेक आधारित कंपनियों में जोमेटो, पॉलिसी बाजार आदि कंपनियां शामिल हैं। ऐसी ही एक कंपनी है एक्जिगो। यह कंपनी भारी मूल्यांकन के साथ बाजार में आ रही है, जो हाल के अधिग्रहणों पर आधारित है, जैसे कि इन कंपनियों को केवल आईपीओ के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह के अधिग्रहण के लिए कोई नकद लेन देन नहीं था और इसके अलावा आईपीओ कागजात दाखिल करने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में बोनस शेयर भी जारी किए गए थे। बाजार में एक नया चलन भी आ रहा है, जो प्रमोटर रहित कंपनियां हैं। इस कंपनी में संस्थापक होने के बावजूद कोई प्रवर्तक नहीं है। संस्थापक प्रवर्तक बनने से क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कंपनियों को आईपीओ बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित
किया जाना चाहिए। सेबी को इन कंपनियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। खुदरा निवेश DRHP को नहीं पढ़ सकते, इसलिए वे अंततः ठगे जाते हैं। इस कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक कॉर्पोरेट प्रथाओं का मामला है। कई खुदरा निवेशकों की गाढ़ी कमाई और को बचाया जा सकता है यदि सेबी इस संबंध में मार्गदर्शन या नियम लेकर आता है।